नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के भ्रमण में हैं और इस भ्रमण में आपके पनियारा क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 319 में बातचीत करने जा रहे हैं हम अजय कुमार द्विवेदी जी से। ये विकास को लेकर के एक मुद्दा खड़ा किए हैं और विकास के चर्चे में जाने जाने वाले लोग ऐसे ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए जो एक जुझारू और एक उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा कि पनियारा क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 319 में क्या क्या विकास के एजेंडा और मुद्दा को लेकर चले हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी कंग्रेचुलेशन फॉर यू। मैं भी धन्यवाद देता हूं आपको कि आप लोग आकर के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूं, पत्रकार बंधुओं को नमन करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा क्या है सर कि इस क्षेत्र में आप एक विकास की रैलियां को लेकर के एक आप निर्दलीय प्रत्याशी की पोस्ट पे आप क्षेत्र संख्या 319 में खड़े हुए हैं। देखिए, विकास के मामले में हमारा क्षेत्र जो है 319 पनियारा जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र से जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, चुनाव जीत करके गए, उन्होंने जनता के तरफ मुड़ करके नहीं देखा। और विकास जो है तो बहुत कुछ है। विकास तो मान लीजिए सड़क भी यहाँ की खराब है और बिजली की व्यवस्था भी खराब है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ जो है बाढ़ की समस्या है। यहाँ जो है गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ तमाम समस्याएं, अनगिनत समस्याएं हैं। सर इतनी सारी पार्टियां आई, बीजेपी आई, समाजवादी पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी, अन्य बहुत सारे ऐसी पार्टियां, कांग्रेस भी आई, क्या वैसा नहीं कर सकी जो आप करवाना चाहेंगे? देखिए, जब तक जो है हमारी सोच स्पष्ट नहीं होगी, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे हम आज की पार्टियां क्या कर रही हैं, जातिवाद को हवा दे रही हैं, धर्म को हवा दे रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं कि इन प्रकार किसी तरह से जो है चुनाव जीता जाए। हमारा इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और अपनी जनता से यही कहते हैं कि आप हमारा साथ विकास के मुद्दे पर दीजिए। हम पनियारा क्षेत्र का विकास करेंगे और विकास के मुद्दे को समझा करके हम वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो है हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हर मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली व्यवस्था का मामला हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था का मामला हो। तो हर तरफ से जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको ठीक करना हमारी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताएं कि ये पिछले 5 साल में जिसकी भी यहाँ पे सरकार रही, क्या वो सरकार अपने पूर्ण रूप से भागीदारी के साथ साथ क्या वो अपने हथकंडे को या अपने जो भी है रेगुलरिटी के अनुसार क्या काम की है, या उन युवाओं को रोजगार दी है, या उन किसानों को कर्जा माफ की है, या उन बेरोजगारों को रोजगार दी है? इसके बारे में बताइए। देखिए, वर्तमान योगी सरकार जो है विकास के मुद्दे पर फेल हो चुकी है। यह जो है हर मामले को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। किसानों का ही मुद्दा ले लीजिए। हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये सांड जो है एक गांव जो है जा करके हमारे किसान भाइयों का धान चर लेते हैं, गेहूं चर लेते हैं। इससे जो हमारे किसान भाइयों की कमर टूट गई है। दूसरी समस्या ये है कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। गन्ना किसान बेचारे जो है हमारे एक कप्तानगंज का जो मिल मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, वो हजारों करोड़ रुपया हमारे किसानों का हजम करके रखा है। अब मुख्यमंत्री जी यह कहते हैं कि हमने 100% भुगतान कर दिया है, लेकिन मैं अभी गया था प्रचार में तो किसानों ने मुझसे कहा कि पेमेंट नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, अपने बेटे की शादी कैसे करें, बेटी की शादी कैसे करें, खेत में खाद कैसे डालें। तो तमाम सारी समस्याएं हैं किसानों की। और भी सारी समस्याएं हैं, जैसे दलाली प्रथा यहाँ है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय, वह जो है थाने पर नहीं जाते हैं। थाने पर दलाल रखे हैं, उस दलालों के माध्यम से पैसा का लेन देन होता है, हेरा फेरी होता है। यही हाल ब्लॉक में है। ब्लॉक में भी दलाली प्रथा चल रही है, तहसील में दलाली प्रथा चल रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और योगी जी का केवल एक ही एजेंडा है, राम रहीम की लड़ाई करा करके और वोट लेकर के किनारे हो जाए। योगी जी ने कोई विकास नहीं किया 5 साल में। बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो है वो नौकरी के लिए मारे फिर रहे हैं। आज जो है स्थिति उत्तर प्रदेश की चरमरा गई है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। कोरोना जैसी महामारी आई, उस महामारी में लाखों लोग जो है उत्तर प्रदेश में मारे गए।
और प्रदेश सरकार जो है कोई उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई, उन परिवारों को कोई अनुदान भी नहीं मिला। आज स्थिति बहुत खराब है और बद से बदतर है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अमित शाह जी जो हैं ये हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं और यही पिछले मंगलवार को उन्होंने शपथ और संकल्प पत्र निकाला है कि मैं सब घर में 100 रोजगार दूंगा और मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा। क्या ये सच है? क्या ये 5 सालों में ये पूरा कर पाए? ये 5 देखिए पत्रकार महोदय, ये झूठे आंकड़ों को प्रस्तुत करने वाली सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम हर साल 5 करोड़ रोजगार देंगे। किसको रोजगार मिला बताइए? किसी नौजवान को मिला? इन्होंने कहा कि हर साल हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सा शहर स्मार्ट हो गया? और तमाम सारे जो है इन्होंने झूठे आंकड़े पेश किए। आज झूठे आंकड़े पेश करके महंगाई देख लीजिए कैसे है, कहाँ पहुँच चुकी है। 60 रुपये का जो कड़ू का तेल था वो 200 रुपये बिक रहा है। 40 रुपये किलो का जो दाल था वो 120 रुपये बिक रहा है। जो नमक 5 रुपये में 1 रुपया किलो मिलता था वो आज 20 रुपया किलो बिक रहा है। तो महंगाई का आंकड़ा देख लीजिए। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है। इनको केवल चुनाव में राम याद आते हैं। जब चुनाव का समय आ जाता है तो राम रहीम की बात करते हैं। सर सारे लोग विकास को लेकर के बातचीत करते हैं लेकिन शिक्षा को लेकर के बातचीत क्यों नहीं होता? हमारे जो भी तो दुर्भाग्य है, जो भी सरकार में आते हैं, सरकार में आने के बाद उनका रवैया बदल जाता है। आज तक जो भी हुआ, बताइए, जो जिस देश का नागरिक शिक्षित नहीं होगा उस देश का विकास कैसे होगा? तो इसलिए शिक्षा पर बजट ज़्यादा देना चाहिए सरकार को। लेकिन आज भी वही हाल है प्राइमरी एजुकेशन का। गांव में जाने पर जो प्राइमरी स्कूलों का हाल है मुझे तरस आता है। तो कहने का मतलब ये इन लोगों की यही पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंवार बने रहेंगे, हमको वोट देते रहेंगे, हमारी सरकार चलती रहेगी। भैया बताइए, द्विवेदी जी जो है, अजय कुमार द्विवेदी, ये बाल्टी छाप हैं, क्या ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जी जी। क्यों? वो तो 5 साल से थे, बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक तो कुछ किए नहीं। हम लोग के गांव में जो है कि सब भैंसा सार छोड़ दिए हैं, सब गेहूं का फसल सब नुकसान होता है, आदमी भी घायल हो जाते हैं। और आप दूसरी बात, हम लोग का आने जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं है। अभी बताइए, गोरखपुर के उत्तर साइड में परतावल से लेके हरपुर तक और यार जमुनिया लक्ष्मीपुर देगरुआ तक ये क्या विकास किए, क्या बनाए हैं? आज तक कुछ नहीं किए हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बोलते हैं हिंदू है ये मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम का बोल के विवाद खड़ा कराते हैं। जब ये इलेक्शन आता है तभी सब नेता आके बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक क्या विकास किए? आप युवा हैं? युवा ही सर। अच्छा, आपको रोजगार मिला बीजेपी की जो सरकार रही इन 5 सालों में? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कौन सा क्लास चल रहा है आपका? क्लास 11 चल रहा है। 11 चल रहा है। तो कोई रोजगार के लिए आप फॉर्म वगैरह डाले थे? नहीं डाले नहीं है सर, अभी कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, सपोर्ट करना है बाल्टी छाप को, अजय कुमार द्विवेदी जी को? हम इनके साथ करीब 10 वर्ष से हैं। जी जी। कैसे इंसान है ये देखने के लिए? इंसान बहुत अच्छे हैं। क्या ये विकास कर पाएंगे इस क्षेत्र को लेकर के? कर पाएंगे, निश्चित करेंगे। हाँ, 100% हम विश्वास रखते हैं। अच्छा। चलिए सर, मतलब जनता तो काफ़ी खुश है आपके वायदों को लेकर के। तो ये बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितनी तारीख को वोट पड़ेगा? देखिए, जनता को क्या कहना चाहेंगे? इसलिए जनता हमारे पर खुश है कि मैं पिछले 28 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ और कभी भी किसी ने हमको 12 बजे रात को भी फ़ोन किया तो फ़ोन उठाने का काम करता हूँ। अगर थाने का मामला है, अगर ब्लॉक का मामला है तो तुरंत चल देता हूँ और जा कर के समाधान कराता हूँ। इसलिए जनता हमारे पर खुश है। और 2 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, 12 और 17 में। ये हमारा तीसरा चुनाव है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि हम बाल्टी छाप पर हम वोट देंगे और हमें जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारी मतों से जिताएंगे। मैं पनियरा की सम्मानित जनता से यही कहना चाहता हूं कि मुझे विधायक चुनिए और मैं पनियरा के विकास के लिए जी जान लगा दूंगा। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों का मामला हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे खाद बीज की समस्या हो, चाहे जो ये तौल नहीं होता किसानों का, बिचौलिए आकर के जो है लूट लेते हैं गन्ना किसानों का जो है। तो तमाम सारी समस्याओं को हम हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए पनियरा की जनता हमारे पर खुश है और बाल्टी छाप पर वोट देने जा रही है। भारी मतों से हमको लाखों वोटों से विजयी बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिए अपने हर गली और मोहल्ले के साथ, ग्रामीण विकास और शहरी विकासों के लिए वेब इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।